वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। तो आज इन जगत दीदी का तो मैंने आज वीडियो देखा यार, बहुत गजब का इसके अंदर बेशरम, बिल्कुल बेशरम है। मतलब इसकी तो रत्ती भर बेशरम आदमी शर्म के मारे थोड़ा सा कुछ दिन सोचता है क्या वीडियो बनाए क्या आए, तो एकदम इतना सब कुछ इसके लिए इतना गंदा गंदा बोला जा रहा है। जिसके साथ ये थी वो खुद इसके लिए इतना गंदा गंदा यार बोल लिया है। फिर भी पता नहीं कौन सा मुंह उठा के कैमरा लेके खी 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 करती रहती है। पता है आज गई थी मंदिर, आज मैम ने मतलब उसका एक था वीडियो देखा। हाँ वैसे तो उसकी शक्ल देखने की मन नहीं करती है, लेकिन गई मंदिर। तो मंदिर मैडम इतना सौ चूहा खा के चले हज को, वही वाली कहावत है। हाँ वो मनीषा से अरे माफी मांग लेती तो वैसे ही भगवान तुम इतनी सी तो माफी मिल जाती, इतनी सी। लेकिन नहीं, तो वो गई आज मुझे मंदिर जाना है, गणेश जी के मंदिर जाना। पता वहाँ पे ताला लगा था। भगवान भी नहीं एक्सेप्ट किए इनकी पूजा, यानी कहने का मतलब बिल्कुल, मतलब इतना तो समझ में आना चाहिए कि भगवान भी तुम्हारे मुंह पे कहना नहीं चाहिए। और ऐसा क्या सोशल मीडिया बोलना, भगवान भी तुम्हारे मुंह पे दरवाजा बंद कर लिए। अगर तुम्हें शांति और तुम्हें थोड़ा भी अफसोस है, जो तुम कह रही हो कि मैं मंदिर गई थी, थोड़ा मन बेचैन था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और इसलिए मैं सोची मैं मंदिर जाऊं, तो नेहा जी आप मंदिर जाने के बजाय भगवान आपसे तुरंत तुरंत क्या इतना तो 5% तो सोचेंगे ही कि तुम्हें छोड़ा जाए माफी के लिए कि सजा दिया जाए। वो है मनीषा। मनीषा को जाके सॉरी बोलो, उसके पैर पे गिर जाओ, अपना माथा टेको और बोलो मनीषा मैंने तुम्हें 2 साल तक बहुत रुलाया, बहुत रुलाया। क्यों जी? अरे ये तो सिर्फ अपने व्यूअर्स से माफी मांग रही है। मतलब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। मैं वैसे तो नहीं देखता हूँ इन लोगों का ब्लॉग, ये लेडीज लोगों का ब्लॉग, लेकिन मैं जहाँ तक देखा हूँ मुझे एक चीज़ समझ में आया। ठीक है, नेहा का जो है ये अंदर की बात पब्लिक हुई, ये भी इसमें बराबर की भागीदारी है। बिल्कुल बिल्कुल बराबर की भागीदारी है। लेकिन अब ये बंदी जो है इसको इतना ट्रोल किया जा रहा है, इतना ट्रोल किया जा रहा है और इसको पता है कि मैंने गलती की है। बिल्कुल। लेकिन ये पब्लिक को शो कर रही है कि मेरी गलती नहीं है एक तरह से। ठीक है, इसलिए ये कहने का मतलब ये खुल के नहीं कह रही है कि मैं मनीषा से माफी मांगूंगी। ये पब्लिक से माफी मांग रही है जिससे कि पब्लिक, जिससे स्वार्थ है वो हमें देखे। तो क्या पब्लिक माफ करेगी? पब्लिक तो भर भर गालियां दे रही है। तो ये समझ नहीं रही है ना। अगर ये छोटी सी बात समझ जाए और इसको लाइफ लॉन्ग अपने चैनल और अपने व्यक्तित्व को बढ़िया दिखाना है, तो इसको जाके थोड़ा अपने आप को झुकाना भी पड़ता है। अगर आप अपने जितना झुकोगे ना उतना ऊंचा उठोगी। तो आप पब्लिकली जाके उसे माफी मांग लो ना। थोड़ी सी अपनी ईगो को डाउन कर लो। अगर आप माफी मांग लोगे तो नहीं तो आप पब्लिक की नजर में भी उस समय महान बन जाओगी। आप एक्सेप्ट करो मेरी गलती है। आप अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आप बाद में वो काम लीगली करोगी। आप कहने का मतलब आपको चांस मिलेगा तो आप स्वाभाविक है कि सचिन के साथ मिलकर आप लोग उसको सामाजिक मान्यता में बंधने वाले हैं। तभी आप ये खुल के माफी नहीं मांग पा रही हैं। आपके अंदर चोर है कहीं ना कहीं। कैमरे तो चल रहे हैं, लोग की बातचीत सिलसिले चल रहे हैं। आपके अंदर चोरी है कहीं, इसलिए आप ये जो है किसको बेवकूफ बना रही हो। जनता सब जानती है। वही जनता है जो तुम्हारा सपोर्ट करेगी, जो तुम्हारे गलत फैसलों में हो सकता है उनका भी बैकग्राउंड गलत हो, इस वजह से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मोस्टली जनता जो है इसको मान्यता नहीं देगी, ये चीज अच्छा नहीं कहेगी, ये सामाजिक तौर से सही चीज नहीं है। ठीक है, ये लोग क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या इनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ये क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को? इनके मिलियन सब्सक्राइबर यही सोच के तो इनसे जुड़े होंगे। बहुत अच्छी लेडीज हैं, बहुत मतलब इनकी एक व्यक्तित्व है जो मतलब बुरे वक्त में इन्होंने कैसे स्ट्रगल किया और कैसे यहाँ तक पहुंची, इसको हम लोग वो करें। इनको बल मिलना चाहिए और इससे हमें मोटिवेट होना चाहिए। लेकिन जब सच्चाई आ गई तो वो जान के आप तो गिर गई उनके नजर में। बिल्कुल। आप लाख उठने की कोशिश करें, लाख आप बनाएं, लेकिन जनता आपसे सिर्फ इसीलिए जुड़ी रहेगी। और ये जिंदगी भर का आपको एक वो हो गया है, ये आपको जिंदगी भर का जो है एक चोट पहुंची है जो हमेशा दाग लगा है। दाग जो हमेशा नासूर की तरह आपको चुभती रहेगी। आप इससे भाग नहीं सकती हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपसे मैं फिर एक बार कहूंगा कि आप मनीषा से माफी मांग के महान बन जाओ और वो काम मत करो जिससे मतलब पब्लिक को और गुस्सा चढ़े।
आप मान लो जो है उससे नहीं माफी मांग रही हो, कल को उसका आदमी आप शादी कर ली मान लो, ठीक है, आगे चल के आप लोगों की प्लानिंग हो कि हम लोग शादी करनी है, ठीक हाँ, है, जब इस हद तक ये लोग चले गए हैं, लेकिन तो शादी बड़ी कौन सी बात है। तो जनता यही कहेगी ये बहुत मतलब वैसी लेडी है, मतलब आपको अच्छा नहीं कहेगी, भले जुड़ी रहेगी लेकिन आपको अच्छा नहीं कहेगी। और ये बताया अगर इनको दम होता, वीडियो तो आ रहे हैं इनके, पर कमेंट ऑप्शन इन्होंने ऑफ कर क्योंकि रखा है, जनता इनको सिर्फ ट्रोल कर रही है ऑफ कर रखा है, पता और है? जितना ट्रोल कर रही है इनको उतना ही कष्ट हो रहा है, तो वो कष्ट से बचने के लिए कमेंट ऑफ कर रही हैं। तो आप कब इससे तक? बच नहीं सकती, या तो आप हमेशा के लिए कमेंट ऑफ कर लो, यही रास्ता है, या तो आप माफी मांग लो। जनता से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जिसकी गुनहगार हो उससे माफी मांगो। आपने गुनाह किया है, और सचिन को भी अगर अच्छी हैं आप तो उसको सही रास्ता दिखाओ। सचिन तुम्हारी वाइफ है और तुम उसका साथ दो और उसी के साथ रहो, ये गलत चीज है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। और एक बात और, जैसा कि नेहा तुम बोल रही हो और सचिन तुम भी बोल रहे, गलती हो गई, तो गलती का पश्चाताप तो नहीं करो तुम लोग। ठीक है, अगर पब्लिक में आके आप लोग ये बोल रहे हो ऑन कैमरा की गलती हो गई, तो जब गलती हो गई तो उसे सुधारो ना। तो तुम लोग सुधारने की बजाय तो और मतलब उसे और एटीट्यूड में, नेहा तो बहुत एटीट्यूड दिखा रही है यार। नेहा तुम बोली गलती हो गई, तो एक बार मनीषा से माफी मांगती क्यों नहीं, एक बार कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? जब ऑन कैमरा जी सब कुछ आ गया है, तो ऑन कैमरा उन दोनों के रिलेशन को तुम्हारी कोशिश क्यों नहीं नजर आ रही है कि तुम्हारी कोशिश, जब तुमने बिगाड़ा है तो तुम्हारा ही हक बनता है उस चीजों को सही करने का। तुम तो सब कुछ बिगाड़ के साइड अपने वीडियो में एंजॉय कर रही हो। वो एंजॉय सिर्फ वही कर रही है, जनता नहीं है इनके एंजॉय के साथ। इनके साथ जनता नहीं है, ये सिर्फ अपने मन को समझाने के लिए दिखा रही है, हंस रही है, लेकिन अंदर से बहुत अंदर से छलनी हो गई होंगी ये भी, नहीं अंदर से बहुत दुखी होंगी। आप जेंट्स लोग ना लेडीज को कभी नहीं समझ पाओगे। नहीं है, दुखी नहीं है, बिल्कुल नहीं, अपने किए पे पछतावा नहीं होगी। क्यों फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताना ये नेहा को थोड़ा भी पछतावा है, उसके तेवर को देख के लगता है? तो नहीं है, अगर पछतावा होता तो माफी मांग लेती। पता है ऐसी औरतें आके भैया भैया कह के, कल को हम लोग के घर में भी घुस के आपको भैया भैया कह के सैया बना सकती है, तो मैं तो नहीं छोड़ने वाली। भाई मेरी वाइफ तो जो है बिल्कुल दूर दूर तक जो है मेरे से अगल बगल भी कोई लेडीज अगर चल रही है तो उसको साइड कर देगी, बिल्कुल। और अब तो ये देख के और भी जो वाइफ है वो ऐसी बननी चाहिए। इनकी नजर मार्केट में कहीं और नहीं रहता, मेरी तरफ रहता है नजर, कि ये हम किसको देख रहे हैं, हम किधर नजर है मेरी, तो ये मेरी नजर की तरफ इनका, मेरी तरफ इनका नजर रहता है। और यहाँ मैडम मनीषा का तो मैं देख के वही हैरान रहती थी, वो तो खुद जिससे शक हो रहा है कि मेरा हस्बैंड इससे कुछ है इसका, तो वो तो खुद कोऑपरेट कर रही थी, उसके घर ले लेके अपने। नहीं, मनीषा को उसी समय चाहिए था कि ये अभी शुरुआत है, शुरुआत में ही सब चीजें ओके करनी रहती हैं, उसको बढ़ने दी मनीषा ज्यादा बढ़ाने दी। अब उसका हस्बैंड भी उसकी बात नहीं मानता, नहीं सुनता, यानी उसको मतलब बिल्कुल ही मतलब उसकी परवाह नहीं है, बिल्कुल। तो मनीषा से भी हम यही कहेंगे, मनीषा अपनी गुडविल और अपनी वैल्यू तुम्हारे हाथ में है, और तुम आगे बढ़ो और सेल्फ डिपेंड बनो। तुम्हारे साथ तो जनता है, तुमको तो इतने लोग जानते हैं, पॉपुलर हो तुम कहीं भी रहोगे आगे बढ़ जाओगे, लेकिन ये बंदा और नेहा अगर तुम्हें लगता है ना ये टॉपिक बंद किया जाए पब्लिकली, तो तभी बंद होगा जब तुम उससे माफी मांगोगी, नहीं तो और ये चीजें हवा के जैसे वायरल होगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है ये नेहा को मतलब खी करके जो वीडियो बना रही है, आपको गुस्सा नहीं लगता? मुझे तो देख के इतना गुस्सा लगता है इस औरत के ऊपर कि मतलब इधर पब्लिक का खून तो 100 ग्राम और जल जाता है इसको देख के। रो रही है और उसका सरफिरा हस्बैंड इसके चक्कर में, इसको पाने के चक्कर में सपने एकदम बुन रहा है कि मतलब पूरी अच्छे से अपनी वाइफ को मतलब तोड़ मरोड़ के एकदम दिल से उसको हटाएं और इसे लाएं। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताना क्या ये चीजें आपको क्या लगता है, आप भी अपना सुझाव दो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।